आज का हमारा टाइपिंग का स्पेशल क्लास होने जा रहा है। टाइपिंग सीखने हर कोई चले आते हैं हमारे क्लास में, लेकिन टाइपिंग करने से पहले अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो और टाइपिंग करने से पहले आपको क्या पोस्चर रखना है ताकि आपका टाइपिंग का जो स्पीड है वो बढ़ सके। तो सिर्फ टाइपिंग सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइपिंग के लिए आपको बिल्कुल एक्शन मोड पे टाइपिंग करना है अपने एग्जाम में। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आप एग्जाम टाइपिंग का देने जाओगे तो आप अच्छे ढंग से टाइपिंग दे पाओगे। तो टाइपिंग सीखना और टाइपिंग का पोस्चर किस प्रकार से रखें कि हमारा टाइपिंग स्पीड बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं उस हिसाब से चला है। तो जितना भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है या जिस जगह भी टाइपिंग का जो स्पीड है वो मांगा जाता है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। किसी किसी एग्जाम में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड मांगा जाता है। 10 मिनट में आपको मारना होता है 350 वर्ड। और अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो आपका उसमें स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट टू 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको हिंदी में भी टाइपिंग करना होगा। तो आइए आज की क्लास में हम समझते हैं कि टाइपिंग सीखना है तो कंप्लीट टाइपिंग किस तरह से सीखें। तो टाइपिंग जो है स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बैक को अपने पीठ को आपको सीधा रखना होगा ताकि जो भी आप टाइपिंग करो वो बिल्कुल सही ढंग से कर सको। ये आपको ध्यान रखना है कि टाइपिंग सीखना एक अलग चीज है और टाइपिंग सीखने से पहले अपने पोस्चर को सही पोजीशन पे रखना एक अलग चीज। तो दोनों को आपको लेके चलना है तभी आप सही ढंग से स्पीड के साथ टाइपिंग कर सकते हो और अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। तो सिर्फ टाइपिंग करने से नहीं होगा, आपको अपने बॉडी का पोस्चर भी बिल्कुल एक्शन मोड पे रखना है। ठीक है, तो तभी आप टाइपिंग सही से कर पाओगे। आप एक्टिव मोड में अगर अपने बॉडी को रखते हो तभी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा पाओगे। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि आपका ये जो पोजीशन ये गलत पोजीशन है। तो कहीं भी आपको इस पोजीशन पर टाइपिंग नहीं करना है। जब भी आपको रखना है अपना जो बैक है वो स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और जो हैंड आपका होगा वो 90 डिग्री पे होगा, यानी ये जो हमारा हैंड है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, तो जाके आपका इजी होगा टाइपिंग करने में। स्ट्रेट आपको बैठना है, अपने बैक को सीधा रखना है, यानी जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करने जाओ तो जिस चेयर पे भी आप बैठो बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बैठो और अपने हाथ को स्ट्रेट वे में रखो कीबोर्ड के ऊपर। तभी आपका टाइपिंग परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। तो बहुत लोग टाइपिंग करते वक्त अपने बॉडी को ढीला रखते हैं, तो उससे क्या होता है उनका स्पीड कम हो जाता है। तो टाइपिंग स्पीड करने के लिए आपको बिल्कुल कंफर्ट मोड में स्ट्रेट मोड में एक्शन मोड में रहना होगा, तभी जाके आप टाइपिंग अच्छे ढंग से कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं टाइपिंग करने और इनकरेक्ट पोस्चर रखते हैं जिससे उनका टाइपिंग स्पीड कभी बढ़ नहीं पाता है। तो किसी भी चीज को करने के लिए जैसे आप देखते हो क्रिकेट जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो अगर आपको अच्छा ढंग से स्कोर करना है तो अपने बॉडी को फिट रखना होगा और अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना होगा। तो यहाँ पे भी टाइपिंग में सेम कंडीशन है कि जब भी आप टाइपिंग करो तो एज ए एक्शन मोड पे काम करो, टाइपिंग करो ताकि आपका जो भी आपका स्पीड है वो और अधिक इम्प्रूव हो। अगर आप ढीला ढाला बैठे रहोगे और हैप्पी मूड में नहीं रहोगे तो फिर आपका टाइपिंग खराब होगा। तो आपको टाइपिंग करते वक्त एंजॉय करना है, टाइपिंग को एंजॉय के रूप में लेना है। ठीक है, तभी जाके आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपने पोस्चर को अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपने पोजीशन को बिल्कुल फिट रखना है, तभी आप सही ढंग से टाइपिंग कर पाओगे। प्लस आपके हैंड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप सही पोजीशन पे अपने हाथों को रख पाओगे। अगर इस फिगर में हम देखें तो ये देखो यहाँ परफेक्ट लिखा हुआ है, यानी आपका जो सही तरीका टाइपिंग का है वो ये वाला पोजीशन है। ठीक है, बाकी ये दोनों पोजीशन आपका गलत है, यानी इस तरह से आपको टाइपिंग नहीं करना है।
स्टार्टिंग में जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हैंड में पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन पे आप इस पोस्चर को यूज कर सकते हो। यानी स्टार्टिंग में जो है हम इस पोजीशन पे हैंड को रखने के लिए स्टूडेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो हाथ को नीचे रखते हुए टाइपिंग करते हैं। इससे क्या होगा, वो पहले लर्निंग पीरियड में है, इस तरह से उनको पहले टाइपिंग को समझना है, की को समझना है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेज यानी जब आप टाइपिंग प्रॉपर ढंग से सीख जाते हो कहाँ पे किस की को यूज करना है, तो फिर आपको इस पोस्चर का यूज करना है। ये जो पोस्चर है इस पोस्चर का आपको यूज करना है। इस हाथ को इस तरह से रखना है स्ट्रेट, ठीक है। तो बिल्कुल सही पोजीशन आपको जहां परफेक्ट लिखा हुआ है इस फिगर में इसी पोजीशन के साथ आपको अपना टाइपिंग को करना है फाइनल, जब आप पूरी तरह से टाइपिंग सीख जाओगे। लेकिन आपको अपना बैक को स्ट्रेट रखना है ताकि प्रॉपर ढंग से आप टाइपिंग कर सको, स्पीड्स को बढ़ा सको। अब यहाँ पे अगर सेकंड फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हाथ काफी ऊपर है, यानी जो एंगल है वो इस प्रकार से है और इसमें जो एंगल है वो इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एंगल देखें तो वो स्ट्रेट है, थोड़ा सी इस टाइप से है। तो ये डायरेक्शन आपको हाथ का रखना है, ये आपका गलत पोजीशन है, ठीक है, और ये भी आपका गलत पोजीशन है। तो ये तीनों प्रकार जो में से जो आपका पहला जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल परफेक्ट तरीका है टाइपिंग के पोस्चर को रखने का, ताकि सीधा रखो और अपने टाइपिंग को रखो। अब यहाँ पे क्या है, बहुत लोग अपना जो पाम है वो टच कर लेते हैं बोर्ड पे। तो स्टार्टिंग में तो ये पोजीशन ठीक रहेगा, यानी आप अगर नए नए टाइपिंग को सीख रहे हो तो 2 महीना 1 महीने के लिए आप पोस्चर को नीचे रख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप टाइपिंग इंप्रूव करते जाओगे, टाइपिंग को समझते जाओगे और सीखते जाओगे, उस कंडीशन पे आपको ये पोजीशन को फॉलो करना है। लगभग यहाँ से आपका जो हाथ है वो लगभग 1/2 इंच ऊपर रहना चाहिए, यानी हमारा जो टेबल है, जो हमारा बेस रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, उससे आपका हाथ लगभग 1/4, 1 इंच का 1/4 या 1/2 इंच आप ऊपर रखोगे तो आपका इजी होगा टाइपिंग करने में और आप फास्टली टाइपिंग कर पाओगे और फिर धीरे धीरे आप अभ्यास हो जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग में टाइपिंग अगर आप पूरी तरह से इसी पोजीशन पे अगर करते हो तो आपको आपके हाथ में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि आपने इससे पहले टाइपिंग कभी किया नहीं है तो आपको दिक्कत महसूस होगा। इसलिए पहले आपको समझना है टाइपिंग को। जब पूरी तरह टाइपिंग को समझ जाओगे, की को समझ जाओगे, टाइपिंग करना बेसिक आ जाएगा, तब जाके आप अपने एडवांस मोड के टाइपिंग में, यानी जब आप टाइपिंग चैप्टर करने लगोगे, टाइपिंग लेसन करने लगोगे, तो उस कंडीशन पे आपको हाथ को इस पोजीशन पे रखना है। थोड़ा सा भी, यानी अगर आपका 0.1% भी अगर टेबल से ऊपर है हाथ तो भी चलेगा। तो हाथ टच नहीं करना चाहिए डेस्क पे, आपका ठीक ठीक कीबोर्ड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये समझ सकते हो। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो सीध है ये सीध को फॉलो करना है, यानी कीबोर्ड का जो ऊंचाई है उसके सीध में आपका हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइपिंग एग्जाम पास करना इजी हो जाएगा और काफी जगहों पे आपको फायदा मिलने वाला है। ये हो गया आपका हाथ का सही पोजीशन, यानी आपको अपने हैंड को इस तरह से रखना है जैसा इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हाथ को सीधा रखना है, हैंड को एकदम स्ट्रेट रखना है कीबोर्ड पे। ये पोजीशन गलत है आपका, ये पोजीशन भी गलत है, यानी आपको स्ट्रेट रखना है अपने हैंड को, ना कि आप अंदर की ओर या बाहर की ओर आपको हैंड को नहीं ले जाना है। ये जो पोजीशन आपका ये गलत है, ये गलत पोजीशन है। ये पोजीशन भी आपका गलत है ऐसे, लेकिन ये जो पोजीशन ये बिल्कुल सही है, यानी ऐसे जाके आपका फिंगर इस हिसाब से रहना चाहिए स्ट्रेट, यानी यहाँ जो हमारा लाइन सीधा है, हाथ सीधा है और तब जाके की को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सही तरीका है। तो जब भी आप फॉलो करोगे इस तरह से अपने हाथों को रखोगे, और मैंने आपको बताया था कि जो आपका कीबोर्ड का जो हाइट है उसके पैरेलल आपका हाथ होना चाहिए, इस सीध में, इस सीध में आपका हाथ होना चाहिए। लास्ट टाइम में जब आप पूरी तरह टाइपिंग सीख लोगे, स्टार्टिंग में तो अब जैसे आपको कंफर्ट लगे, सीखने के टर्म में आपको पहले एक चीज सीखना है, तब ये दूसरा स्टेप है, यानी कि जब टाइपिंग सीख जाएंगे तो दूसरे स्टेप में आपको इसी पोस्चर के साथ अपने हैंड को कीबोर्ड के ऊपर रखना है ताकि आपका जो टाइपिंग स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ जाए।
अब ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं ये गलत पोस्चर है, यानी यहाँ इस वीडियो में जो आप पोस्चर देख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपका पोस्चर अगर इस हिसाब से रहेगा तो आपके जो हैंड है उस पर जोर पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो है ना, ये देखिए ये गलत है, यानी अब आपका जो हाथ का लंबाई है वो यहाँ से कम हो जा रहा है, तो फिर आपको तनाव होगा अपने हाथ में और सही से आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे और आपका जो प्रॉपर स्पीड है वो नहीं आ पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी टाइपिंग करने के टाइम में अपने बॉडी पोस्चर को इस पोज में नहीं रखना है। बिल्कुल आपको कीबोर्ड के नजदीक रहना है और अपने पोस्चर को बिल्कुल सही जगह पे रखना है। दूसरा है आपका हाइट, यानी टेबल का जो हाइट है वो बिल्कुल इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो टेबल है, जो लेग है, वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में होना चाहिए। और देखिए बॉडी यहाँ पे हम देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे है, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री आपको बैठना है, ठीक है, ताकि आप अपने कीबोर्ड के नजदीक रहो और कंफर्ट हाइट पे रहो। यानी ज्यादा चेयर अगर नीचे है तो भी दिक्कत है और ज्यादा ऊपर है तो भी दिक्कत है। बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आपको अपने चेयर को स्टे करना है और उसी प्रकार से आपको टाइपिंग करना है। पैर को भी आपको सीधा रखना है, पैर भी 90 डिग्री पे रहेगा आपका, और आपका जो पैर का बेस है वो जमीन पर टच होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के पोस्चर पे रहते हैं जो पूरी तरह से एक गलत पोस्चर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी टाइपिंग करने के टाइम में आपको इस पोस्चर पे नहीं रहना है, आपको इस पोस्चर पे नहीं रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो ये देखिए बॉडी का स्टाइल ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं रखना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट होना था। यानी कि इसका जो हेड है वो यहाँ पे इस जगह पे इसका हेड आता, ठीक है, और बॉडी जो है इस पोजीशन पे रहता, तो मच बेटर आपका रहेगा। तो इतना जो गैप आ रहा है, जो आगे झुका हुआ पोजीशन है, ये आपके टाइपिंग स्पीड को पूरी तरह से खराब करेगा और बॉडी में आपका पेन भी होगा। इसलिए आपको ऐसे पोस्चर पे कहीं भी रहकर टाइपिंग नहीं करना है। ये 100% परफेक्ट पोजीशन है टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए। ये स्ट्रेट एकदम, ये वे, ठीक है। तो बिल्कुल सही पोजीशन है टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। और हम लोग अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का डिस्टेंस भी बिल्कुल सामने होना चाहिए। आई जो आपका आईज का लेवल है उसी लेवल पे आपका अगर मॉनिटर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। यानी मॉनिटर थोड़ा सा नीचे रह सकता है, ऊपर नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ के वे की अगर बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ थोड़ा बहुत एंगल फ्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये आप पूरे डिस्प्ले को यहाँ से देख पा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही राइट पोजीशन है, राइट एंगल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसी हिसाब से आपका मॉनिटर भी यहाँ पे होना चाहिए और बॉडी पोस्चर बिल्कुल इसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से अपने बॉडी को स्टार्ट करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है टाइपिंग करने के टर्म में।
ये बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर है टाइपिंग करने के लिए। तो टाइपिंग सीखना तो बहुत ही जरूरी है। आपको सही एक्शन मोड पे, सही पोस्चर पे बैठ के, सही हाइट पे, सही मॉनिटर के पोजीशन को देखते हुए अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो ये 100% है कि आपका जो स्पीड अगर 20 आ रहा होगा तो पोस्चर सही करने पे आपका स्पीड 30 या 35 तक पहुंच सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग स्पीड केवल उसके लर्निंग पर डिपेंड नहीं करता है, आपके अपने बैठने के पोस्चर और बॉडी के आपके पोजीशनिंग पे भी डिपेंड करता है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से अपने बॉडी के पोस्चर को रखते हैं टाइपिंग करने के टाइम में, किस प्रकार से हम लोग हाथ के पोजीशनिंग को रखते हैं टाइपिंग करने के टाइम में। अब आते हैं कीबोर्ड को समझते हैं, हमें अपने कीबोर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ टाइपराइटर। तो अगर हम लोग टाइपराइटर जो हमारा बहुत पहले चलता था, आज के डेट में बंद हो गया है क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी गोदरेज थी जो इंडिया में इस टाइप के मैकेनिकल टाइपराइटर बनाती थी। लेकिन अब डिमांड कम हो गया, अब सारा कुछ डिजिटल होने जा रहा है जिससे हम लोग कीबोर्ड पे ही एक से एक स्टाइल में टाइपिंग कर सकते हैं और बहुत ही हमारा फाइल सेव भी हो जाएगा, तो इजी होता है, जबकि इसमें टाइम भी काफी लगता है। ये उन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको तुरंत टाइप करना है या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो उस कंडीशन पे इस टाइपराइटर का यूज होता है। या कभी कभी आप कचहरी या कोर्ट में देखते होंगे वहां पे बहुत लोग इस टाइपराइटर को लेके बैठते हैं, ताकि अगर उनका अपना पर्सनल है, लाइन का व्यवस्था नहीं है, सिंगल यूज करना है, तो उस कंडीशन पे ये वाला टाइपराइटर ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो सोलेज वाज अ यूएस मैकेनिकल इंजीनियर हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडर्न टाइपराइटर patented in 1868. Soles invented the typewriter with partners S. W. Soule and G. Glidden that was manufactured by Remington Arms Company. अभी आप सुनते होंगे इसका नाम पड़ा है रेमिंगटन गेल, जो हमारा मंगल हिंदी में यूज होता है। और जनरली सभी जो हमारा टाइपिंग है क्वेल्टी बोलते हैं, QWERTY, क्वेल्टी। क्वेल्टी एक इसका नेम है, क्वेल्टी स्टाइल। ठीक है, तो जो कीबोर्ड का लेआउट होता है वो क्वेल्टी स्टाइल में होता है। और रेमिंगटन, यानी जितना भी कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं क्वेल्टी स्टाइल वाला, उसको हम लोग रेमिंगटन बोलते हैं, क्योंकि रेमिंगटन जो हमारा रेमिंगटन आर्म्स कंपनी है उसने इस चीज को डेवलप किया था। रेमिंगटन आर्म्स कंपनी इन 1873 उन्होंने इस टाइप के टाइपराइटर को बनाया था। सोले के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, जो पेटेंटेड है ये डिजाइन। इसके बाद आईबीएम ने इलेक्ट्रॉनिक, यानी जस्ट लाइक अ डिजिटल कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाया था, जिसे आईबीएम ने 1984 में बनाया था। ये बोलते हैं हम लोग क्वालिटी कीबोर्ड। क्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो QWERTY, इसे इसको बोलते हैं क्वालिटी स्टाइल, क्वालिटी पैटर्न का कीबोर्ड। और रेमिंगटन बोलते हैं, रेमिंगटन यानी इस कीबोर्ड को रेमिंगटन ने सबसे पहले डेवलप किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया था, इसलिए इसको रेमिंगटन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्वालिटी लेआउट भी हम लोग बोलते हैं, द क्वालिटी लेआउट।
और एक और स्टाइल का कीबोर्ड हमारा है जिसको बोलते हैं डेवोरैक लेआउट। अब यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड है उसको बोलते हैं होम रो, यानी हमारा ASDF एंड JKL सेमीकोलन, जो हमारा जिस की को बोलते हैं उस की को हम लोग बोलते हैं होम रो। ये हमारा होम रो हो गया। इसके बाद हमारा आता है ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अपर रो। आगे समझेंगे इसको हम लोग डिटेल में। और नीचे वाला जो की पार्ट होता है उसको बोलते हैं ZXCB, और बी वाला जो पार्ट होता है वो होता है लोअर रो। और ऊपर वाला जो पार्ट हमारा होता है उसको बोलते हैं नंबर रो, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। साइड में भी होता है जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर कीबोर्ड टाइप से, यहाँ साइड में आपके दिखेगा राइट साइड में। एरो कीज, स्पेशल कीज, इन सबों को हम लोग स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एस्केप आ गया, टैब आ गया, कैप्स आ गया, शिफ्ट आ गया, कंट्रोल, अल्ट और विंडो की। ये आपको इस साइड भी मिलेगा और आपको राइट साइड ही मिलेगा, लेकिन राइट साइड में आपको मिलेगा बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और विंडो की। कैप्स और टैब आपको केवल और केवल लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का टैब और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का कैप्स। ये सिर्फ लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड नहीं देखने को मिलेगा। स्पेस बार, स्पेस बार अगर आप लेफ्ट हैंड हो, लेफ्ट हैंड से लिखते हो, सारा काम लेफ्ट हैंड ही करते हो, तो उस कंडीशन पे आपका जो है आपको लेफ्ट वाला स्पेस यूज करना है। ये लेफ्ट वाला आपको थंब यूज करना है अपने हाथ का, उससे स्पेस बार प्रेस करना है। लेकिन अगर सारा काम आप राइट हैंड से करते हो तो केवल आपको राइट हैंड से ही यूज करना है। तो राइट थंब का यूज करना है स्पेस बार को प्रेस करने के लिए, लेफ्ट का यूज नहीं करना है। अब इंटर की को एक और की के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न की। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही यूनिक यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंटर को रिटर्न की के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंटर की को रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ए बनाना है तो आपको राइट हैंड से शिफ्ट यूज करना है राइट साइड वाले शिफ्ट का कैपिटल लिखने के लिए। और आपको अगर एल टाइप करना है तो आपको एक हाथ से एल प्रेस करना है और अपने लेफ्ट हैंड से शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट वाले शिफ्ट को लेफ्ट हैंड से प्रेस करके कैपिटल एल लिखना है। तो एक हाथ शिफ्ट प्रेस होगा, एक और अगले हाथ से उस कैरेक्टर को लिखना है जो उस हैंड से लिखा जाना है। अल्ट कॉम्बिनेशन कीज हो गया, यानी अल्ट अकेले काम नहीं करेगा, किसी की के साथ मिलके काम करेगा। कंट्रोल की, कंट्रोल की भी दो की से मिलके बना होगा। और कैप्स लॉक तभी ऑन करेंगे जब आपको कंटिन्यू कैपिटल ही लिखना है। अब यहां पे आते हैं हम लोग, प्लेस योर हैंड ओवर द कीबोर्ड एंड कर्ल योर फिंगर, यानी थोड़ा सा फिंगर को कर्ल करना है। डू नॉट बेंड योर रिस्ट, यानी अपने हाथ को, अपने पॉम को बेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ फिंगर को बेंड करना है। प्लेस योर फिंगर ऑन होम एज शो बिलो, यानी अपने फिंगर को आपको होम रो पे रखना है, ASDF पे और JKL सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको अपने हाथ को ASDF पे रखना है, ठीक है, और राइट हैंड को JKL सेमीकोलन पे रखना है, ये ध्यान रखना है। लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर आपका इस ए पे रहेगा। रिंग फिंगर,
रिंग फिंगर आपका एस पे रहेगा, मिडिल फिंगर डी पे रहेगा और इंडेक्स फिंगर एफ पे रहेगा। और अगर लेफ्टी हो तो आपको लेफ्ट थंब से स्पेस बार यूज करना है, अगर राइटी हो तो राइट थंब से आपको स्पेस बार यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी स्पेस बार केवल एक थंब से यूज होगा, या तो लेफ्ट या तो राइट या जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों थंब का यूज कभी भी भूल के भी नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपका ये ब्लू कलर दिख रहा है, यानी ब्लू जो डार्क ब्लू जो कलर का कीबोर्ड है वो लिटिल फिंगर से आपका लेफ्ट के लिटिल फिंगर से इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपका एक्स, ये देखिए ZAQ1, ये भी आपका लिटिल फिंगर से इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपका आ जाता है रिंग फिंगर XSW2, यानी अंक से लेकर WSX तक का जो हमारा की जो दिख रहा है जो पिंक कलर में है वो आपका यूज होगा रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर से। और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका यूज होगा मिडिल फिंगर से, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको। और येलो वाला जो पार्ट है, यानी येलो येलो वाला पार्ट ये, ठीक है, और साथ में ये वाला पार्ट भी आपका यूज होगा इंडेक्स फिंगर से। और थंब आपको केवल एक यूज करना है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड के हिसाब से समझते हैं क्या होगा। थंब केवल स्पेस बार के लिए है और आपको केवल ये थंब यूज करना है स्पेस देने के लिए, ना कि लेफ्ट थंब यूज करना है। राइट हैंड का थंब यूज करना है, लेफ्ट हैंड का थंब यूज नहीं करना है। इसका देखिए ये पार्टीशन यहाँ पे हो जाता है, यानी इधर का जो सारा पार्ट है, ये जो डिवाइड आपको दिख रहा है येलो के साइड का, राइट लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन दिख रहा है उसके लिए वो टोटल लेफ्ट हैंड यूज होगा। और इधर का जो सारा पोर्शन है वो यूज होगा आपका पूरे राइट हैंड से। और जो ये ब्राउन वाला पार्ट है उसके लिए आपको यूज करना है लिटिल फिंगर, यानी यहाँ पे लिटिल फिंगर यूज होगा। इससे ये वाला पार्ट यूज होगा सारा इससे ये वाला पार्ट होगा और इससे ये दोनों पार्ट इस्तेमाल होगा आपका। इसी प्रकार से यहाँ भी ये दोनों पार्ट यूज होगा सेम फिंगर से। इससे ये पूरा की यूज होगा, इससे ये की पूरा यूज होगा और इससे ये सारा की यूज होगा टोटल। ठीक है, तो इसको पहले आप गौर से समझो सीखो। अब आप किसी भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर रहे हो, अगर आप हिंदी कर रहे हो कृतिदेव फॉन्ट को लेके, तो भी हाथ का पोजीशन सेम टू सेम यही रहेगा जो इंग्लिश में रहेगा। अगर आप रेमिंगटन गेल हिंदी मंगल टाइपिंग यूज कर रहे हो तो भी हाथ का पोजीशन इस प्रकार से यूज होगा, यानी किसी भी भाषाओं को टाइप करने के लिए और मल्टीपल भाषाओं को टाइप करने के लिए आपका हाथ का पोजीशन इसी पे रखना है। कहीं कहीं हिंदी में बोला जाता है कि SDFG पे फिंगर रखना है और दो छोड़ के KL : अपस्ट्रॉफी पे हाथ रखना है। ये थ्योरेटिकल वे में सही है, लेकिन आपको तो स्पीड वहां दिखाना है, अपना स्पीड मेंटेन करके रखना है। तो आपका जब हाथ इंग्लिश वाले की के हिसाब से चलेगा तो आप किसी भाषाओं में करोगे तो आपका हाथ सही जगह सही पोजीशन पे जाएगा और आप टाइपिंग किसी भाषा में बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो फिर आप पिछले इंग्लिश के हिसाब से कभी कभी आपका हाथ चला जाएगा, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हाथ हमेशा इंग्लिश वाले की के हिसाब से रखेंगे जैसा इसमें दिख रहा है आपको। आइए इस लेसन को हम लोग समझते हैं। अभी हमारा जो हाथ है वो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे रखा हुआ है, तो हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ए, यहाँ पे क्लिक किया हम लोगों ने।
ए, अभी कैप्स ऑन था तो हमारा कैपिटल वहां पे लिखा गया, स्पेस। अब देखिए आपका जो यहाँ पे ग्रीन आ गया, स्पेस, स्पेस, फिर ए, 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 फिर ए, फिर स्पेस। लिटिल फिंगर का यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर का, स्पेस। अब ए, एस, डी, एफ, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस। आप देखते जाइए, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, ए, एस, डी, डी, एफ। यहां देखिए कोलोन, एल, के, जे, स्पेस, कोलोन, एल, के, जे, स्पेस, कोलोन, एल, के, जे, स्पेस, कोलोन, एल, के, जे, स्पेस। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को करना है। होम रो की नीचे आ जाएगा हमारा फिंगर, लोअर रो की, और ये लिटिल फिंगर से आपका ये होगा जेड, एक्स, सी भी, अपर रो की क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई, इन चारों फिंगर से यूज होगा। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर की को समझते हैं। 1, 2, देखिए कौन सा फिंगर यूज हो रहा है आपको यहाँ पे लाइव दिख रहा है, 3, 4, 4 और 5 सेम फिंगर से होगा, स्पेस, 6 इस फिंगर से और 7 भी सेम फिंगर से, 8, 9, 0, स्पेस। देखिए बैक स्पेस करने बोल रहा है, तो लिटिल फिंगर से बैक स्पेस यूज होगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस, 6, फिर बैक स्पेस गलत हो गया तो बैक स्पेस, 6, 7, 8, 9, 0, स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइपिंग करना है। कैपिटलाइज वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ P बड़ा है, तो P मैंने लिटिल फिंगर से P प्रेस करना है, जैसे आपको इस फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। और शिफ्ट के लिए गौर से देखेंगे तो आपका लिटिल फिंगर शिफ्ट पे रहेगा, यानी जब भी कैपिटल लिखना है तो एक हाथ से P प्रेस करना है, सॉरी एक हाथ से आपको पहले शिफ्ट प्रेस किए रहना है और P प्रेस करना है, कैपिटल हो गया। फिर नॉर्मल E, O, नॉर्मल P, L एंड E, स्पेस। अब R कैपिटल है तो यहाँ पे गौर से आप देखिएगा, A लिटिल फिंगर से A प्रेस करना है और पहले शिफ्ट प्रेस किए रहना है। तो राइट हैंड के लिटिल फिंगर शिफ्ट मैं प्रेस किया हुआ हूँ और फिर A को मैंने प्रेस किया तो A कैपिटल लिखाया, R, E, स्पेस। इसी तरह से एक हाथ से आपका कैरेक्टर लिखाएगा और दूसरे हाथ से शिफ्ट प्रेस पहले किए रहना है, छोड़ना नहीं है शिफ्ट को जब तक कैपिटल ना लिखा जाए। अब यहाँ पे हमारा जो है नम की है, यानी जो हमारा साइड में कीबोर्ड के साइड में जो नंबर होता है की, उसमें कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है आपका 3, तो 3 जो है आपको हाथ जो रखना है 1, 2, 3 यानी 4, 5, 6 पे, यानी इंडेक्स फिंगर 4 पे और मिडिल फिंगर आपको 5 पे, और आपका जो ये हाथ है 6 पे जो आपका रहेगा वो है रिंग फिंगर, और लिटिल फिंगर रहेगा माइनस, प्लस, इंटर, यानी ये जो हमारा है। अगर हम हाथ की पोजिशनिंग की बात करें यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर के बाद आपका मिडिल फिंगर,
मिडिल फिंगर के बाद आपका रिंग फिंगर और उसके बाद लिटिल फिंगर जो आपका यहाँ पे रहेगा। ये आपका हाथ का पोजीशन रहेगा, लेकिन जो सेंटर केंद्र रहेगा वो ये, यानी ये आपको ये यहाँ पे अपने फिंगर को रखना, सबसे पहले पोजिशनिंग यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये आगे जाएगा और यहीं से यही फिंगर बैक आके पीछे जाएगा। उसी तरह से ये फिंगर यहाँ जाएगा, यानी आपको इसका जो यानी होम रो है वो है 4 5 6। और लिटिल फिंगर जो है इन तीनों को यूज करेगा, इन तीनों को यूज करना है लिटिल फिंगर के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है नम लॉक ऑन रहना बहुत जरूरी है, इसको ऑन रखिएगा तभी आपका वे अंक लिखाएगा। इसके बाद आपका इंडेक्स फिंगर इस की को, इस की को, इस की को और इस की को प्रेस किए रहेगा जब जैसा जरूरत रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो अपना हाथ रखिए डिफॉल्ट 4 5 6, जिसको हम लोग बोल सकते हैं होम रो। इसको एक बार पोजिशनिंग को फिर से समझे, तो ये हमारा हो गया होम रो, ये हमारा हो गया होम रो, ये वाला। इसके बाद ये हो गया हमारा अपर रो और ये वाला हमारा हो गया लोअर रो। तो होम रो, अपर रो और लोअर रो यूज करना है। बाकी ऊपर का सारा अपर रो की कैटेगरी में आएगा, अपर रो की तरह काम करेगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो लोअर रो की तरह काम करेगा। अब मैं अपना हाथ 4 5 6 पे मैंने रख दिया, सारा हाथ हटेगा, केवल 5 पे का जो फिंगर हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर वो नहीं हटेगा। अब आपका 3 है तो 3 आपका क्या होगा, जो हमारा रिंग फिंगर है वो 3 पे आएगा, 3 3 3। 0 है तो 0 के लिए 4 वाला फिंगर जो है वो आएगा 0 पे, और लिटिल फिंगर से एंटर यूज करना है आपको। फिर आपका 3 है, एंटर। इस टाइप से आपको ये नंबर कीपैड को भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने आज के टॉपिक में सारे चीजों को समझा बारीकी के साथ कि कैसे आपको अपना बॉडी का पोस्चर रखना है, कैसे आपको अपने हाथ की पोजिशनिंग रखनी है और कैसे आपको अपर रो, होम को रो, लोअर रो कैसे यूज करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास था आज का, और ये क्लास जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग करना तो आज के डेट में सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें बॉडी पोस्चर को किस एक्शन मोड पे रखना है, किस पोजिशनिंग पे रखना है, ताकि उससे भी काफी टाइपिंग में फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग कि किस हिसाब से आपका टाइपिंग जो स्पीड वो कैलकुलेट होता है। तो 10 मिनट्स का टाइपिंग का एग्जाम होता है, तो हम लोग कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक वर्ड इज इक्वल टू 5, यानी जो एग्जामिनेशन हमारा होता है, वन वर्ड इज इक्वल टू 5 कैरेक्टर। एक वर्ड में 5 कैरेक्टर होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बना दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि आप लंबा कोई एप्लीकेशन वर्ड है, कोई नॉलेज वाला वर्ड है, तो वो जो वर्ड हमारा उसको ऐसे किसी में ए है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम में 3 वर्ड है, इज में 2 वर्ड है, ए में सिंगल हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे वर्ड रहते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर औसतन माना गया है, एक वर्ड इक्वल टू 5 कैरेक्टर। तो 5% आपका माफ है, यानी अपने अगर 100 वर्ड टाइप किया, अगर सपोज 100 वर्ड मिला आपको, ठीक है, तो आप क्या है कि उसमें आप 95 अगर सही करते हो, यानी अगर 95 आपने सही टाइप किया, तब तक आपका पास होने का चांसेस है। लेकिन उससे कम अगर वर्ड टाइप करोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो 5 वर्ड इज इक्वल टू 5 into 5
25। तो 5 वर्ड जो है वो 25 कैरेक्टर, ये आपका हो गया। तो 5 वर्ड अगर आपने गलती किया यानी इनमें 25 कैरेक्टर इरर किया है तो 25 कैरेक्टर तक माफ है, उससे ज्यादा अगर आपने गलती किया तो फिर आप पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे। इसलिए आपको कम से कम गलती करना है। एक्यूरेसी आपका 95% से एबव होना चाहिए, 95% से 100% के बीच आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। तो जो एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, 35 to 30 वर्ड पर मिनट, WPM का मतलब वर्ड पर मिनट होता है। इन इंग्लिश, इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश टाइपिंग में 35 to 30 वर्ड पर मिनट का एग्जामिनेशन में मांगता है। अगर हिंदी की बात करें तो 30 to 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, हिंदी टाइपिंग में 30 to 25 वर्ड पर मिनट, दोनों में एक्यूरेसी सेम चाहिए। 95% टू 100% एक्यूरेसी आपका होना चाहिए, ठीक है। 5% इरर आपका छूट मिलता है। अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें या वर्ड्स की पहले बात कर लेते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट गुने 10 मिनट, यानी आपको 350 वर्ड पर 10 मिनट, 10 मिनट्स में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो 10 मिनट में आपको 350 आपको वर्ड टाइप करना है। अगर हिंदी की बात करें तो 250 वर्ड इन 10 मिनट, 250 से 350। अगर कैरेक्टर की बात करें हम लोग तो 350 5, यहाँ पे निकाल लेते हैं 350 स्टार 5, 1750। 1750 CPM भी नाम सुना होगा आपने, कैरेक्टर पर मिनट, यानी 1750 जो है वो कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है, यानी 10 मिनट्स में आपको 1750 कैरेक्टर टाइप करना है। तो 1 मिनट में आपका हो गया 175 कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है। CPM। एक होता है आपका की स्ट्रोक पर मिनट, KDPM, की डिप्रेशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना की आप टाइप कर पा रहे हो। तो अगर 1 घंटे की बात करें हम लोग 1750 10 मिनट में इंटू 6 कैरेक्टर इन 60 मिनट, 1050 कैरेक्टर इन 60 मिनट, यानी आपको 60 मिनट में 1050 सही कैरेक्टर टाइप करके वहां एग्जामिनेशन में दिखाना होता है। तो अलग अलग कंडीशन है मापने का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका एरर कम हो, ठीक है। अगर आप MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 239 वर्ड्स हो चुका है।
तो इस तरह से आपको करना क्या है, अगर आप MS वर्ड पर टाइपिंग करना चाहते हो, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर टाइपिंग का नहीं है, तो सिंपली आपको कोई एक बुक या मैगजीन ले लेना है इंग्लिश का या फिर हिंदी का। अपने मोबाइल में 10 मिनट्स का अलार्म लगा देना है और यहाँ पे जो है आपका 350 वर्ड पर मिनट जब हो जाएगा इन 10 मिनट्स, अगर 10 मिनट्स में आप 350 नहीं लिख पा रहे हो MS वर्ड पे, इसका मतलब आपका स्पीड अभी बहुत कम है। तो किसी सॉफ्टवेयर के नहीं भी रहने के बाद आप यहाँ पे टाइपिंग चेक कर सकते हो MS वर्ड में और वर्ड को काउंट कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी आपका काउंट नहीं होगा। एक्यूरेसी डिपेंड करेगा जो आपका ये रेड रंग का बता रहा प्रॉब्लम, उस पर डिपेंड, उसको आप माइनस कर दोगे और तो जो एक्यूरेट वर्ड हमारा आएगा वो हमारा कहलाएगा नेट वर्ड पर मिनट, नेट स्पीड। तो नेट स्पीड का मतलब ये होता है कि आपको अगर 100 वर्ड टाइप करने दिया गया, आपने 100 में 100 वर्ड टाइप कर दिया, लेकिन उसमें गलती आपने टाइप किया 10, यानी आपने 100 में से 90 वर्ड एक्यूरेट सही टाइप किया। ठीक है, तो जो 90 वर्ड हो गया आपका नेट हो गया, नेट स्पीड उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी गलत टाइपिंग करते हो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे हमारे संस्थान में आभास कंप्यूटर क्लासेज में, या हमारे कोर्स को आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो या फिर ऑफलाइन करते हो, दोनों कंडीशन पे लर्निंग के टाइम में आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना है। 100 या 95 या 98 अगर एक्यूरेसी मेंटेन करते हो तो स्पीड खुद ब खुद बन जाएगा। कभी भी आप सभी स्टूडेंट्स स्पीड बनाने के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो, क्योंकि आपका हाथ धीरे धीरे ऐसा बैठ जाएगा सही पोजिशनिंग पे कि खुद ब खुद आप स्पीड अचीव कर लोगे जो आपको चाहिए। तो पहला चीज हम लोगों ने सीखा कि आपको बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि आपको हाथ को सही पोजिशनिंग पे रखना है, सही तरीके से रखना है, डेस्क से हल्का सा ऊपर रखना है। तीसरा आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन नहीं करना है स्टार्टिंग वे में। धीरे धीरे आपको पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड, यानी पहले एक्यूरेसी को फॉलो करना है। जब आप पूरी तरह से एक्यूरेट लिखना सीख जाओगे सारे कैरेक्टर, सारे चैप्टर, सारे वर्ड्स को, तब आपको स्पीड को मेंटेन करना है। तो आई होप कि आपने आज की क्लास में सारे चीजों को सीखा, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड 10 to 20 टाइम्स आपके वर्तमान स्पीड से अधिक बढ़ जाएगा। और टाइपिंग को आप एज ए गेम, एज ए एंजॉयमेंट के साथ टाइपिंग करोगे तो आपका स्पीड 100% आ जाएगा और एग्जाम आप पास कर जाओगे। एग्जाम में क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, आपका कीबोर्ड माउस सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो अपने इंस्ट्रक्टर को आप सूचित करो। अगर दिक्कत नहीं है तो कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी अदर स्टूडेंट्स पे ध्यान दिए आप टाइपिंग फोकस करोगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, अपना ध्यान भटकने नहीं देना है, तभी जाके आप सही ढंग से स्पीड के साथ टाइपिंग या कोई भी एग्जाम दे पाओगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया उसको आप फॉलो करो, तो आपका टाइपिंग स्पीड बिल्कुल बेहतर हो जाएगा।